इस जॉब की करीब एक सीट के लिए 120 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप भी जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जज लोअर डिवीजन के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसकी मंथली सैलरी करीब 70,000 से 90,000 रुपए के बीच में है। लेकिन इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर रही हैं। तो सबसे पहले, तो क्या फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या 3 साल का प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट, 3 साल के प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लगाना मैंडेटरी है? इसमें वैकेंसीज कितनी है, और सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं? लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अभी इस एग्जाम को देने से पहले सोच रहे होंगे। इसके अलावा इसमें ऐसे कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे? तो मेन टॉपिक्स क्या है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। तो बीपीएससी ने अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2026 डेटेड 23 फरवरी 2026 के जरिए सिविल जज लोअर डिविजन्स असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के पदों पर नियुक्ति का नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसमें टोटल 173 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसमें करीब 35% महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है, यानी कि टोटल 173 वैकेंसीज में से 61 वैकेंसीज जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो बीपीएससी के सिविल जज लोअर डिवीजन में टोटल 173 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएट इन लॉ यानी कि एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो विधि स्नातक होना इसमें अनिवार्य है। इसके अलावा आपको कम से कम 3 वर्ष का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होगा आपका, वो आपका स्टेट बार काउंसिल या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा ही इशू होना चाहिए, तभी ये वैध माना जाएगा। तो यानी कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए, बिहार जुडिशरी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए लॉ की डिग्री होना और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना, ये दोनों मैंडेटरी कंडीशंस हैं, ये फुलफिल करना आपके लिए जरूरी है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो 22 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो 22 से 35 वर्ष की एज लिमिट दी गई है। और वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यानी कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स एवं महिलाओं के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 40 वर्ष है। 40 वर्ष उनकी अपर एज लिमिट दी गई है। इसमें सिलेक्शन 3 फेजेस में होगा। पहला होगा आपका प्रीलिम्स, उसके बाद होगा मेंस और उसके बाद में होगा इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस होगी इसमें सिलेक्शन की। तो जो आपका प्रीलिम्स पेपर होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज का होगा और सेकेंड पेपर जो होगा आपका वो विधि यानी कि लॉ का होगा। फर्स्ट पेपर के टोटल मार्क्स 100 होंगे और सेकंड पेपर के 150 मार्क्स होंगे। इस तरीके से ये 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे। तो इस तरीके से आपको ये दोनों पेपर्स को सॉल्व करना होगा। दोनों पेपर्स का क्या सिलेबस होगा वो भी इसमें आपको दिया गया है। प्रीलिम्स के बाद में आपका मेंस एग्जाम होगा, मुख्य एग्जाम होगा, जिसमें 5 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और इस तरीके के 5 आपके पेपर्स होंगे जो कि कंपलसरी विषय होंगे। इसके अलावा 3 पेपर और होंगे जो कि आपके ऐच्छिक विषयों के ऊपर होगा, जो कि आपको खुद को चूज करने होंगे। एंड लास्ट में इंटरव्यू होगा और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू
मुख्य रिटर्न एग्जाम, मीन्स रिटर्न एग्जाम जो होगा और इंटरव्यू होगा, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि आपका जो प्रीलिम्स है वो आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही एग्जाम है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इसमें कंपटीशन कितना है और सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल वैकेंसीज केवल 173 वैकेंसीज हैं और हर एक सीट के लिए कम से कम 120 कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो करीब एक सीट के लिए 120 उम्मीदवारों के बीच में कंपटीशन रहेगा। तो यानी कि कंपटीशन तो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही टफ कंपटीशन है। तो आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ में इस एग्जाम में उतरना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। लास्ट ईयर्स जनरल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है अभी आइए आपको बताती हूँ। तो 2023 के एग्जाम में प्रीलिम्स में 170 से 180 के बीच में कट ऑफ गई थी, मेंस में 442 गई थी और फाइनल कट ऑफ जो कि रिटर्न एग्जाम, मेंस का और इंटरव्यू का, इनको मिला के बनती है फाइनल कट ऑफ। तो उसमें 2023 में 538 इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी। इसी तरीके से 2022 के एग्जाम में प्रीलिम्स में गई थी 164, मेंस में गई थी 457 और फाइनल कट ऑफ गई थी 536 की। इसके अलावा 2019 में प्रीलिम्स की गई थी 163 कट ऑफ, मेंस की गई थी 444 और फाइनल कट ऑफ 517 गई थी। तो इस तरीके से पिछले 3 साल में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कुछ इस तरह से गई हुई हैं। तो 2026 के बीपीएससी सिविल जज लोअर डिवीजन एग्जाम में कट ऑफ कुछ इस तरीके से जा सकती है। प्रीलिम्स की जा सकती है 163 से 165 के बीच में, मेंस की जा सकती है 450 से 455 के बीच में और फाइनल कट ऑफ 520 से 525 के बीच में जा सकती है। तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ्स के फिगर्स रहने चाहिए इस साल 2026 के एग्जाम में। आइए अब आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अगर आप सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी ये चारों टॉपिक्स थॉरोली पढ़ लेते हैं तो आपका काफी कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको बेयर एक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इनको नहीं छोड़ना है। तो अगर आप ऐसी कुछ तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपको बीपीएससी सिविल जज लोअर डिवीजन के एग्जाम के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट बता दूं तो लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 18 मार्च है और इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे आपको ये नोटिफिकेशन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो जाइए जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।